जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, हमें गुरु जी के होते हुए कभी भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो रोग लग जाते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा कल का सत्संग है, बहुत प्यारा। तो हम लोग का ना, मेरा और मेरी सिस्टर आंटी जी का बड़े मंदिर जाने का परसों प्लान बना, और मैं बहुत खुश थी कि चलो 7 नंबर की ब्लेसिंग भी है, कल 25 भी है, क्रिसमस वाले दिन। तो मेरा हम लोग का प्लान बना, मैंने आंटी जी से पूछा सब कुछ, और हम लोग बहुत खुश थे कि ठीक है जाएंगे। उस दिन संगत जी जो टाइमिंग था ना, वो 5 बजे का था। तो हम लोग को आफ्टर ट्रेवलिंग 2 to 3 आवर्स आने में बहुत टाइम लग जाता। तो हम लोग ने सोचा कि ठीक है आज नहीं जाते हैं। तो मुझे कल के बाद से पता लगा संगत जी कि हम मन कितना भी बना लें, एट दी एंड जब गुरुपा की आज्ञा होती है हम तभी आ पाते हैं। गुरुपा चाहते तो थॉट ये भी डाल सकते थे कि कोई नहीं, आ जाना, लेट आना, कुछ भी, लेकिन गुरुपा ने कहा अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन संगत जी, सत्संग तो तब हुआ जब गुरुपा को लगा कि यहाँ नहीं आ सकते। ऐसे गुरुपा कहते हैं ना कि जब हम लोग बड़े मंदिर नहीं जा सकते तो हमें गुरुद्वारे ब्लेसिंग लेने जाना चाहिए। तो गुरुपा ने आफ्टर 10 to 11 मंथ्स मुझे गुरुद्वारे बुलाया और ब्लेसिंग दी। बट पता नहीं क्यों संगत जी, कल मैं बहुत जैसे कनेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि होता है ना जब आप ज़्यादा ओकेजन पे जाओ तो फिर रश बहुत होता है, तो थोड़ा कनेक्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उस दिन मुझे भी कल ये भी रियलाइज़ हुआ कि भीड़ में भगवान से जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। भगवान इसीलिए हमें हमेशा लाइफ में अकेला भी करते हैं कि हम भगवान से जुड़े, नहीं ना कि हम डिप्रेस रहें, क्योंकि जितना हम अकेले रहेंगे उतना अच्छे से सत्संग सिमरन सब कर पाएंगे। तो शुक्राना 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 गुरुपा कल बुलाने के लिए। और मैं बहुत वरीड थी संगत जी, क्योंकि ना वरीड नहीं, मतलब ऐसे बॉदर्ड थी कि अब एक चीज़ था कि बचपन से बहुत क्रिसमस सेलिब्रेट किया, तो जब से बड़ी हो रही थी ना अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर पाती थी। फिर जब मुझे धीरे धीरे पता लगा कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे गुरुपा भी बहुत बहुत वैसे कम ही सेलिब्रेट करते थे और संगत, तो फिर मुझे मेरा 3-4 साल से कम हो गया था। बट अब की बार मुझे लग रहा था कि संग संग गुरुपा की मुझे ना कहीं बस आउटिंग हो जाए और थोड़ा ध्यान डिस्ट्रैक्ट रहे और हुआ हूँ। तो गुरुपा ने सब कुछ इतने स्मूथली कराया संगत जी, इतना स्मूथली। एक दिन पहले सब प्लानिंग कराई और गुरुपा ने इतने अच्छे तरीके से करा दिया कि मतलब गुरुपा ने हम लोग गुरुद्वारा विज़िट कराए और अच्छे से क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर लिया। उसके लिए भी गुरुपा ने वहाँ भेजा अच्छे से सब कुछ। तो ये संगत जी, विदाउट प्लान चीज़ें होने वाली ना, वो सब गुरुपा की मर्ज़ी से होती है। और अभी गुरुपा ने एक थॉट डाला कि मैंने गुरुपा को ये भी बोला था, गुरुपा कुछ भी करना, बस 5 बजे से पहले 4 बजे 4:30 बजे घर पहुंचा देना अच्छे से, क्योंकि ठंड हो, विंटर्स हो जा, ये अंधेरा जल्दी हो जाता है। और घर जाके बहुत चीज़ें हैं जो मैं बहुत, घर बहुत मेसी हो रखा है, तो मुझे वो भी सेट करना है बिफोर एवरीवन कम्स। तो वो थोड़ा ऐसा लगता है कि यार कि सेट हो जाएगा जब। तो गुरुपा ने एग्जैक्ट ऐसे टाइम पे, मतलब गुरुद्वारा भी हुआ है, सब कुछ कर लिया, 12 बजे निकले और गुरुपा ने सब कुछ इतने स्मूथली करा लिया, वहाँ पे बिल्कुल बॉदर नहीं हुई मैं। क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी मेरेकल इसलिए भी लगती है ना, क्योंकि ये वो लाइफ नहीं है जो पहले थी गुरुपा के बिना। ऑल तो गुरुपा पता नहीं कब से गुरुपा ने अपने से जोड़ा हुआ है, लेकिन सब कुछ गुरुपा इतना स्मूथली करा देते हैं। और मैं आज किसी का ऐसे सोच रही थी, तो मेरे दिमाग में वही थॉट आया कि यार इसका काम कितना स्मूथली हो जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कोई रुकावटें नहीं आ रही। तो मुझे वही चीज़ें सेम अपनी और हम लोग गुरु परिवार की याद आई कि गुरुपा से जुड़ने के बाद ना एक यही चीज़ होती है जो गुरुपा सबसे पहले ब्लेस करते हैं। जैसे गुरुपा कहते हैं ना कि तेरा गोल्डन पीरियड और तेरा टाइम, वो यही सब होता है संगत जी, के काम की सारी रुकावटें ख़त्म हो जाती है। आपका कुछ डिले हो रहा है, वो विदिन 10 मिनट्स 15 मिनट सब कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं वो प्लान कैंसिल हो जाएगा, और उसमें ही सब कुछ हो भी जाता है। आप फिर सोचते हो यार वही होता है जो गुरुपा की टाइमिंग्स होती है, और गुरुपा की ये होती है कि सारी रुकावटें उसको बोलते हैं हटना। तो शुक्राना 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 गुरुपा।
हाँ, संगत जी सबकी चीज़ों का तो सत्संग शेयर करा है और ये चीज़ का भी करूँगी। मुझे पता है हमारे गुरु पा ने हमें बहुत कीचड़ से निकाला, हम लोग को निकालते हैं। और मुझे गुरु पा ने पर्सनली मैं अपना बताऊँ एक्सपीरियंस, तो गुरु पा ने बहुत फ्रॉड और हर चीज़ में बचने से फंसने से बचाया। उस चीज़ के लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरु पा। आई डोंट नो मैं सत्संग क्यों शेयर कर रही हूँ, मतलब ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, लेकिन ये भी एक सत्संग है और गुरु पा चाहते हैं मैं शेयर करूँ, तो इसीलिए शुक्राना शुक्राना अंतम अंतम शुक्राना गुरु पा। मैंने देखा है कभी हम बहुत स्पिरिचुअल और रिलीजियस उस पे वे पे होते हैं ना, उसके बाद भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग फंस जाते हैं किसी ना किसी चीज़ में, और वो भगवान की गलती नहीं होती। वो सिमरन है जो हमारे छोटे में काट देता है, एक्चुअल में वो हमारे पिछले कर्म होते हैं। लेकिन गुरु पास से जुड़ने के बाद ना कर्म भी गुरु पा ऐसे ही कटाएंगे जिसमें कि हमें कुछ हार्म ही नहीं हो। और सबसे बड़ी बात तो हमारी फैमिली सेफ रहती है, उनके भी अगर कष्ट कटाने होंगे तो गुरु पा छोटे में ऐसे कटाएंगे कि उनको हार्म नहीं होगा और कष्ट भी कट जाएगा, और हमारे मन में भी वो सेटिस्फैक्शन आ जाएगी कि नहीं ये सब गुरु पा की प्लानिंग थी, चोट नहीं पहुँचेगी, कुछ नहीं होगा फैमिली को। तो सब गुरु पा है, शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी मैं परसों ना एक चीज़ बैठ के सोच रही थी कि गुरु पा से जुड़ने से पहले, इवन आफ्टर जब गुरु पा ने अपने से जोड़ा, तो उसके कुछ महीने बाद तक, 1 साल बाद तक भी मेरे साथ ऐसा होता था ना कि अगर मेरे से कोई पूछे कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू क्राइड, तो मैं बोलती अगर जो लास्ट टाइम जब मैं रोई थी तो वो शायद कुछ मिनट्स पहले था, कुछ घंटे पहले था। अब संगत जी मैं बैठ के सोच रही हूँ, शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपने तो मेरी लाइफ को फेस ही ख़त्म कर दिया। टेंशन तो हम लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि टेंशन चलो हो ही जाती है, लेकिन गुरुपा अब मैं बैठ के सोचती हूँ तो पता नहीं कितना महीना हो गया मुझे रोए हुए। और मैं अब एक होता है ना कि ये चीज़ें इतनी बड़ी इसलिए होती है कि व्हेन यू आर ब्रोकन, और ब्रोकन इन टर्म्स ऑफ कि आप जब बहुत बुरे बुरे फेसेस से निकले हो लाइफ में बहुत कम एज में, आपको जब होता है ना हर चीज़ से आपके जो कर्मा, या फिर कर्मा नहीं कह सकते, जो भी है हर जगह से हिट किया होता है, वेदर इट्स करियर और इट्स एनीथिंग, तो हर जगह से जब आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाते हो, तो उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे जो हाल होता है ना, वो सिर्फ गुरुपा ही जानते हैं। जब गुरुपा ने अपने से जोड़ा था तो ऐसा टाइम था कि मैं बिल्कुल एकदम आइसोलेट हो गई थी और अपने एक स्पेस में रहने लग गई थी। मुझे इतना चिड़चिड़ापन, मुझे कोई किसी से बात करना पसंद नहीं था, सिर्फ अंदर रहना बेड पे। मैं नेगेटिव नहीं, बट मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ ये चीज़ कि एक दो घंटा निकल जाता था और मैं रोती रहती थी थिंकिंग अबाउट कि मैं इतनी फ्री कैसे हो सकती हूँ, इतने स्ट्रेस एकदम से सब कुछ कैसे आ सकता है और मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन अब वो टाइम गुरुपा ने, हम गुरुपा हमेशा कहते थे तेरा टाइम आ गया, तेरा टाइम, और मुझे लगता था यार हम तो वही मटेरियलिस्टिक अप्रोच तक ही जा सकते हैं। अब मुझे रियलाइज़ हुआ गुरुपा ये टाइम था जब गुरुपा ने खुशियाँ बख्शती। खुशियाँ बेशक अभी टेंशन हो रही है, कभी भी परेशान हो जाती हूँ, बट खुशियाँ इन टर्म्स ऑफ कि वो फेस एकदम हट गया, क्योंकि एक इंसान जो एक बार इस स्टेज में चला जाता है वो उसको ही पता होता है कि स्ट्रेस क्या चीज़ होती है। और मैंने अपने रिटर्न सत्संग में वो शेयर करा और बहुत बार शेयर करा है कि बहुत बुरे फेस से निकाला है गुरुपा ने। ऐसा है कि वहाँ से इतना हो जाता है, कभी कभी बच के आना ही बहुत मुश्किल होता है। या तो आप खुद ही कुछ कर लेते हो, या तो फिर आप खुद कुछ ऐसी बीमारी डेवलप कर लेते हो स्ट्रेस में कि उसका ठीक होना बहुत इम्पॉसिबल होता है संगत जी। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक। कोई मतलब नहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, लेकिन ये सब बहुत बड़ी चीज़ है। गुरुपा एक न्यू लाइफ बख्शी है खुशियों की। शुक्राना मेरे मालिक। आज भी अकेली हूँ, आज भी सॉलिट्यूड स्पेस में हूँ, आज भी आइसोलेटेड हूँ, बट बहुत खुश हो के। और ये मैं नहीं, ये सब गुरुपा हैं। आज भी मैं गुरबानी सुन रही थी, तो जो मेरे फादर अंकल जी जो कि कनेक्टेड नहीं है अभी गुरुपा से, गुरुपा ने अभी कनेक्ट नहीं किया है, तो वो कहते हैं अचानक से कि इसको तो स्पीकर में चला। और मैं इतना, मेरा दिमाग ऐसा कि मैं कह रही हूँ कि अरे टाइम नहीं है ऐसे सुन के, कि मुझे ऐसा लगा कि जब आवाज़ आ रही है तो फिर ना मेरे अंदर से थॉट आते हैं तू कौन होती है प्ले करने वाली। फिर मेरे अंदर से तो गुरुपा का ही स्पीकर है। मेरे को इसलिए हुआ कि जब आवाज़ क्लियरली आ रही है तो मैं क्या कनेक्ट करूँ, और अंदर से आया कि यार जो इंसान कनेक्ट नहीं, अगर वो गुरबानी सुनने को बोल रहा है तो मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ। मुझे सेवा मिली उनको सुनाने की। सुबह सुबह गुरुपा ने इतनी छोटी और प्यारी सी सेवा कराई और ये सत्संग करा के रियलाइज़ कराया कि गुरुपा क्या है। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी,
ये बात सच है। गुरु जी का हाथ थामने के बाद हमें किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो सोच सोच के हमें रोग लग जाएंगे। संगत जी, हमें तो अपनी सारी टेंशन्स को गुरु जी को सौंप देना चाहिए कि गुरु जी, आप हमारी टेंशन को खुद संभालो और इसको दूर करो। उसके बाद देखिए गुरु जी आपकी टेंशन को कैसे छू मंतर कर देते हैं, कैसे आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। हमें तो हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी ने हमारा इस जन्म में हाथ थामा, क्योंकि गुरु जी से हम हर बात कर सकते हैं, हर बात बता सकते हैं। गुरु जी को अपनी सारी प्रॉब्लम्स, टेंशन्स दे सकते हैं और गुरु जी उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। गुरु जी हमें अलग अलग तरीक़ों से हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं। हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमें कितने कष्टों से बचाते हैं, हमें कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। हम तो जितना शुक्राना करें उतना कम है। इसलिए संगत जी, हमेशा कहा जाता है गुरु जी का शुक्राना करते रहिए, सिमरन करते रहिए, उनसे बातें करते रहिए, ताकि आपका दिन बर दिन गुरु जी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।